नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस पर। पिछली वीडियो में हमने मुक्तिदूत खंड काव्य का पूरा सारांश देख लिया और आज इस वीडियो में हम मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण देखेंगे। यदि आप सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गांधी जी को मुक्तिदूत क्यों कहा गया। उनके चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। पहला है मातृभक्त। गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना रखते हैं। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं, माँ जैसी कहीं नहीं ममता, और माँ की प्रेरणा से ही देश सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकार, सत्यता आदि गुणों को अपनी माता से सीखा था। दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। गांधी जी सांप्रदायिक वैरभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। नोआखाली में हिंदू मुस्लिमों के सांप्रदायिक दंगों के समय उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया था। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली पर खिले फूल समझते थे। मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। थर्ड पॉइंट है महान देशभक्त। गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठा था। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था उसे भली प्रकार निभाया तथा सारा सुख एवं वैभव त्याग कर अपना जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं। रहो खुश मेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा महके वन चंदन चारु, तुम्हारी अंगनाई की धूल। फोर्थ पॉइंट है अलौकिक दिव्य पुरुष। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उस श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्तिदूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। हरिजनोद्धारक। गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर यह कैसा छुआछूत, किस गीता में पाठ पढ़े। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधक और दानदाताओं द्वारा विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, असवर्णों की बस्ती में भी रह लूंगा उनके संग भले, करके मजदूरी खा लूंगा, सो लूंगा सुख से वृक्ष तले। मैं घृणा द्वेष की यह आंधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। आर्थिक समृद्धि के पोषक। गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण
एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सादा जीवन और उच्च विचारों की प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका कहना था, छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा, गांधी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। मानवीय गुणों से भरपूर। गांधी जी का चरित्र उनके गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे तथा सभी धर्मों के प्रति आदर भावना रखने वाले थे। अहिंसा और करुणा की मूर्ति। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा की साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। 9वां है भारत के मुक्तिदूत। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों के भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। अतः निश्चित ही वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। सम्मान और पद के निर्लोभी। गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी और संघर्ष करते रहे। भारत के स्वाधीन होने पर उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया। तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। इस प्रकार गांधी जी स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, देवतुल्य मानव, भारत की आर्थिक समृद्धि के पोषक, निर्लोभी एवं अहिंसा प्रेमी थे। वे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, उदारता, सहानुभूति, समता, देश प्रेम आदि मानवीय गुणों के साकार रूप थे। वास्तव में वे भारत के एक अलौकिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए। तो ये था महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।